हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो हाल फिलहाल में आपने गौर किया होगा कि एआई फील्ड्स में काफ़ी ज़्यादा एडवांसमेंट हुई हैं। एआई जो कि 2010-2015 के आसपास मेनली रिसर्च और क्यूरोसिटी के अराउंड टेक्नोलॉजी थी, उसको 2015 के बाद प्रैक्टिकली यूज़ करने की कोशिश की गई। कई सारी कंपनीज़ ने इस टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया और कई सारी टेक्निकल एडवांसमेंट इस क्षेत्र में देखी गई। 2023 के आसपास हमने देखा कि एआई ने एक मेजर कैपेबिलिटी जंप लिया और ये टेक्नोलॉजी एलएलएम्स के रूप में मासेस के द्वारा यूज़ की जाने लगी। दोस्तों, ये मार्च 2026 चल रहा है और हम देख रहे हैं कि आजकल हर एक फील्ड में नए नए एआई एजेंट्स आ रहे हैं जो कि दावा कर रहे हैं कि मैक्सिमम काम आजकल जो ह्यूमंस करते हैं उसको ये एजेंट्स रिप्लेस कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, ये समझने की कोशिश करते हैं कि जो एआई एडवांसमेंट है रिसेंट ईयर्स में, ये मेनली हाइप है या इसमें रियल कंपोनेंट्स भी हैं। और अगर ये हाइप है तो कितनी परसेंट इसमें हाइप है और कितनी परसेंट रियलिटी है। तो दोस्तों, हम अपनी एनालिसिस को 3 टाइम फ्रेम्स में डिवाइड करेंगे। तो पहला टाइम पीरियड रहेगा जैन 2023 टू मार्च टू मई 2025। दूसरा टाइम पीरियड रहेगा मई 2025 टू दिसंबर 2026। तीसरा टाइम फ्रेम रहेगा पोस्ट दिसंबर 2026 या फिर कह लीजिए जनवरी 2027 के बाद। तो दोस्तों, एक एक करके इन पीरियड को देखते हैं और समझते हैं कि इन पीरियड्स में क्या क्या हुआ। उसके अनुसार हम समझेंगे कि आने वाले पीरियड में यानी कि जनवरी 2027 से या फिर दिसंबर 2026 के बाद क्या होने वाला है। तो दोस्तों, पहला पीरियड देखें जैन 2023 से मार्च टू मई 2025 का। तो इस पीरियड की स्टार्टिंग में राहु हमारा एरीज में था, सैटर्न हमारा एक्वेरियस में था और जुपिटर हमारा पाइसेस में था। इस पीरियड में दोस्तों मेजर काम हमारा मेजर जो एआई में ट्रांसफॉर्मेशनल शिफ्ट आया वो सैटर्न की वजह से आया जो कि एक्वेरियस में था। हालांकि पीरियड की स्टार्टिंग में राहु हमारा एरीज में था, लेकिन वो पीरियड के मिड में हमारा शिफ्ट हो जाता है पाइसेस में। तो दोस्तों, सैटर्न का एक्वेरियस में होने की वजह से यहाँ पर मेजर काम हुआ एआई के क्षेत्र में। एआई जो कि क्यूरियोसिटी या फिर रिसर्च बेस्ड टेक्नोलॉजी थी, उसने एक मेजर कैपेबिलिटी जंप लिया और वो ऐसी टेक्नोलॉजी बन गई जिसको कि मासेस यूज़ कर सकें। एलएलएम्स मासेस में काफ़ी पॉपुलर हुए इस बीच। ओपन एआई ने GPT-4 मॉडल अपना इंट्रोड्यूस किया जो कि एक मेजर कैपेबिलिटी जंप था। माइक्रोसॉफ्ट ने अपने काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स में एआई को इंटीग्रेट किया जैसे कि बिंग और विंडोज़ में। और इसके बाद एक चेन रिएक्शन चालू हुआ जिसमें अधिकतर बिग टेक कंपनीज ने अपने अलग अलग प्रोडक्ट्स में एआई को इंटीग्रेट करना शुरू किया। तो चूँकि ये सब एडवांसमेंट सैटर्न के प्रभाव से हो रहे थे और सैटर्न हमेशा चेक्स एंड बैलेंसेस मेंटेन करके चलता है, तो इस पीरियड में हमने देखा कई सारी गवर्नमेंट और कई सारे इंस्टीट्यूशन आगे आए जिनने की कोशिश करी एआई को रेगुलेट करने की। हमने देखा 2023 में पहली एआई समिट हुई यूके में जो कि अपने तरीके का पहला प्रयास था एआई को रेगुलेट करने का। इसके बाद हमने सियोल समिट देखी 2023 में जिसमें कि एआई के रिस्क पे विचार किया गया। इस पीरियड में राहु हमारा एरीज से स्टार्ट करता है और राहु बीच में जुपिटर के साथ जाकर पाइसेस में मिल जाता है। तो इस पीरियड के स्टार्टिंग में जो राहु एरीज में था तो सारा ध्यान न्यू बिगिनिंग्स पे था। तो राहु ने एरीज में ये मेक श्योर किया कि एआई में नई चीज़ स्टार्ट हो सके, नई नई चीज़ें नए नए एलएलएम्स स्टार्ट हो सकें। तो इस पीरियड में आप देखेंगे कई सारी एआई की कंपनीज जो आज काफ़ी पॉपुलर है, इस बीच उनने या तो स्टार्टिंग की या मेजर ग्राउंड गेन किया। तो इस पीरियड में दोस्तों जुपिटर जो था पाइसेस में था, तो जुपिटर जहाँ भी होता है उस चीज़ को फैलाता है, उस चीज़ को एक्सपैंड करता है। और पाइसेस हमारा या तो खर्चे का कारक है या इन्वेस्टमेंट का कारक है। क्योंकि जुपिटर पाइसेस में स्ट्रांग होता है इसलिए उसने खर्चे की बजाय इन्वेस्टमेंट आकर्षित किए कई सारे। और इसी पीरियड के बीच में राहु भी जुपिटर में मिल जाता है, तो जो एक्सपेंशन होना था, जो इन्वेस्टमेंट होने थे, वो एक तरह से एक्सप्लोड हो गया आईटी के क्षेत्र। तो इस पीरियड में आप देखेंगे इस पीरियड की स्टार्टिंग होते ही माइक्रोसॉफ्ट ने $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट ओपन एआई में अनाउंस किया और इसके बाद एक चेन रिएक्शन चालू हुआ। इसके बाद एक तरह का
हर कंपनी में एक तरह की रेस लग गई कि एआई में कौन कितना इन्वेस्ट करता है। हर कंपनी ने अपने इन्वेस्टमेंट एआई के क्षेत्र में अनाउंस किए। कोई सी भी बिग टेक कंपनी ले लीजिए, जैसे कि अमेजन, गूगल, हर कंपनी ने अपने इन्वेस्टमेंट अनाउंस किए एआई के क्षेत्र में। एनवीडिया, जो कि एआई के पीछे मेजर प्रोसेसिंग से रिलेटेड कंपनी है, उसमें कई सारे इन्वेस्टमेंट अनाउंस हुए। एआई कंपनीज या स्टॉक्स की वैल्यू अचानक से बूम होने लग गई। एआई के क्षेत्र में जो लोग काम करते थे उनकी सैलरीज कई गुना बढ़ गई। मतलब आप देखेंगे एआई में जो भी काम कर रहा था हर तरफ से उसके तरफ पैसा बरस रहा था। जो कंपनीज काम कर रही थी उनके स्टॉक्स बूम हो रहे थे, लगातार उनमें इन्वेस्टमेंट आ रही थी। जो लोग काम कर रहे थे उनकी सैलरी कई गुना बढ़ गई थी। तो ये सब दोस्तों राहु और जुपिटर के इम्पैक्ट से हुआ, जो कि मेजरली इस टाइम में पाइसेस पे मूवमेंट कर रहे थे। तो इस पीरियड को हम सम अप करें तो 3 चीजें इस पीरियड में हुई। सैटर्न के एक्यूरेस में ट्रांजिट की वजह से एआई के क्षेत्र में हमारा मेजर एडवांसमेंट हुआ, मेजर कैपेबिलिटी जंप हुआ। और जुपिटर राहु, जो कि मेजरली इस समय में हमारे पाइसेस में ट्रांजिट कर रहे थे, उनकी वजह से एक तरह का बूम आया एआई में रेवेन्यू का या एआई में इन्वेस्टमेंट्स का। तो दोस्तों हम दूसरे पीरियड को देखते हैं। ये पीरियड आप मार्च 2025 से भी कंसीडर कर सकते हैं, मई 2025 से भी कर सकते हैं, और इस पीरियड का एंड होगा दिसंबर 2026 में। इस पीरियड में राहु हमारा एक्वेरियस में मूव कर जाता है और सैटर्न हमारा पाइसेस में मूव कर जाता है। इस पीरियड के मेजर टाइम फ्रेम में जुपिटर हमारा जेमिनी में रहता है, जो कि आस्पेक्ट कर रहा है एक्वेरियस को। तो जो पिछले पीरियड में मेजर कैपेबिलिटी गेन्स हुए थे, इस पीरियड में वो, क्योंकि राहु हमारा एक्वेरियस में चला गया, तो इस पीरियड में वो हाइप में कन्वर्ट हो जाते हैं। एआई के बारे में ऐसे ऐसे दावे करे जाते हैं जिससे कई सारे लोग डर जाते हैं। लोग बोलने लगते हैं कि एआई मैक्सिमम प्रोग्रामर्स को रिप्लेस कर देगा, डिजाइनर्स को रिप्लेस कर देगा, कंटेंट क्रिएटर्स को रिप्लेस कर देगा, इवन लॉयर्स और इवन डॉक्टर्स तक को रिप्लेस कर देगा। इस पीरियड में एआई एलएलएम से मूव कर कर एआई एजेंट्स की ओर जाने लगता है। मतलब कि मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस हमारे एलएलएम्स की तरफ होने लगते हैं। कई सारी न्यू जॉब्स और न्यू रोल्स मार्केट में आ जाते हैं जो कि एआई से रिलेटेड है, जैसे कि एआई ऑपरेटर्स, प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स, इस टाइप के रोल। हम देखते हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में एआई जनरेटेड कंटेंट्स की भरमार हो जाती है और एआई से रिलेटेड कई तरह की मिस इन्फॉर्मेशंस मार्केट में फैल जाती है। कई तरह के डीफेक्ट्स आने लगते हैं और तमाम तरीके की चीज़ होती हैं जो कि कैपेबिलिटी एनहांसमेंट से ज़्यादा एआई में हाइप और मिस इन्फॉर्मेशन की ओर इशारा करती है। इसके बावजूद भी हम देखते हैं कि एआई में इन्वेस्टमेंट अभी भी जारी है। तो इसका मेजर रीज़न है दोस्तों, क्योंकि जुपिटर हमारा जेमिनी में ट्रांजिट कर रहा है, जो कि आस्पेक्ट कर रहा है एक्वेरियस को, राहु को। इस वजह से जुपिटर एक तरह के ब्लेसिंग है जो कि किसी भी मुसीबत से किसी भी चीज़ को बचा लेता है। तो इस वजह से एक तरह से एआई सर्वाइव कर रहा है यहाँ पर, इतने सारी मिस इन्फॉर्मेशन, इतनी सारी हाइप के बावजूद। सैटर्न हमारा पाइसेस में ट्रांजिट करता है और पाइसेस में ट्रांजिट करने की वजह से एआई में इन्वेस्टमेंट जो होती हैं पहले के मुकाबले ड्राई हो जाती है, मतलब कि कम आती है। तो इस बीच दोस्तों हमारा जुपिटर जो है इस पीरियड में या तो जेमिनी में या कैंसर में ट्रांजिट कर रहा है। तो या तो वो एस्पेक्ट हमारा पाइसेस को डाल रहा है या फिर एस्पेक्ट हमारा एक्वेरियस को डाल रहा है। इस वजह से इतने हाइप और इतनी मिस इन्फॉर्मेशन के बावजूद भी अभी तक एआई में एक तरह का क्रैश या एक तरह का डाउनफॉल नहीं आया। तो टोटल इस पीरियड में हम समरी को जोड़ें तो एआई फील्ड में जो भी हमारे गेन्स हुए थे वो हमारे लास्ट पीरियड में हुए थे, मतलब कि मार्च 2025 से पहले। उसके बाद हमारा जो है मेनली हम मिस इन्फॉर्मेशन और हाइप ही ज़्यादा देख रहे हैं, और जो भी गेन्स इस पीरियड में हमें दिख रहे हैं पॉसिबली वो नेक्स्ट पीरियड में चले जाएंगे। मतलब वो एक तरह का इल्यूजन है। और जो जुपिटर अपनी दृष्टि या तो एक्वेरियस में या पाइसेस में डाले हुए है, जिस वजह से वो एआई एज ए टेक्नोलॉजी को बचाए हुए। पर अब जब वो दृष्टि हट जाएगी तो हम देखेंगे कि एआई में कुछ करेक्टनेस आएगी। तो इसी के साथ हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पीरियड में, जिसमें हम समझेंगे कि फ्यूचर में अब क्या होने वाला है। तो नेक्स्ट पीरियड दोस्तों हम ले सकते हैं 2027 की स्टार्टिंग या फिर 2026 का एंड।
तो इस पीरियड में दोस्तों सैटर्न हमारा मूव करेगा, सैटर्न हमारा पाइसेस में ही रहेगा, राहु हमारा मूव करेगा कैप्रिकॉर्न में, और जुपिटर हमारा कुछ समय तक कैंसर में रहेगा और उसके बाद लियो में मूव कर जाएगा। तो इस पीरियड में क्या होगा दोस्तों, क्योंकि राहु हमारा कैप्रिकॉर्न में मूव कर रहा है, तो मेजर जो ध्यान रहेगा वो प्रैक्टिकलिटी पर रहेगा। मतलब कि इन्वेस्टमेंट उन्हीं कंपनीज या उन्हीं टेक्नोलॉजी में आएंगी जो कि कुछ प्रॉफिट या कुछ पैसा कमा कर दे सके। मतलब जो भी वैल्यू जनरेट कर सकेगा वो राइज करेगा। जितने भी हाइप साइकिल्स या जितने भी मिस इन्फॉर्मेशन हमने लास्ट पीरियड में देखी थी, मैक्सिमम उनमें फेड आउट हो जाएंगी। मतलब कि जो भी लोग कह रहे हैं कि एआई मैक्सिमम जॉब को ख़त्म कर देगा, ऐसा जनरली ज़्यादातर नहीं होने वाला। सैटर्न पाइसेस में, तो इन्वेस्टमेंट जिस तरह की हमारे पास में आ चुकी है उस तरह की कोई भी इन्वेस्टमेंट अब नहीं रहेंगी। चूँकि जुपिटर का आस्पेक्ट भी हट जाएगा, तो हम ये सेफली कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट उस तरह की एआई फील्ड में नहीं होंगी, या इस तरह का बुल रन एआई फील्ड में अब नहीं होगा जो पास्ट में हमारा हुआ था। एआई जॉब्स में जिस तरह का भी पैकेज ऑफर हो रहा है, जिस तरह का मनी मेकिंग मशीन बनी हुई है एआई जॉब्स, या जिस तरह की पे मास्टर बनी हुई है एआई जॉब्स, उस तरह का पैसा एआई जॉब्स में अब नहीं रहेगा। नॉर्मल टेक जॉब्स के इक्विवेलेंट क्या हो जाएंगी। और ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट जो हमने पिछले पीरियड में देखे थे, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट वो लॉस में जाएंगे। तो इस पीरियड में एक अच्छी बात ये होगी कि एक ग्राउंडेडनेस आएगी इस टेक्नोलॉजी के अराउंड। ये टेक्नोलॉजी प्रैक्टिकलिटी के अराउंड ज़्यादा अपना कॉन्शियसनेस शिफ्ट करेगी और ऐसे डायरेक्शन मूव करेगी ताकि ये फ्यूचर में सस्टेन कर सके। कई सारे कंपोनेंट इस टेक्नोलॉजी के हमारे फ्यूचर में हम लोग यूज़ करेंगे। मतलब मेजर डेवलपमेंट इस टेक्नोलॉजी में हमें सस्टेनेबिलिटी और प्रैक्टिकलिटी के अराउंड देखने को मिलेगी। तो इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। ये था मेरा एक छोटा सा एनालिसिस एआई के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जिन लोगों ने यहाँ तक देखा बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।